भूमि एक बहुत ही समझदार पढ़ी लिखी लड़की थी। उसकी जिंदगी के सिर्फ 3 ही लक्ष्य थे। पहला कि वो टीचर बन जाए, दूसरा कि टीचर बनने के बाद उसकी शादी हो जाए, और हाँ, जिससे उसकी शादी हो वो उसका ख्याल रखे, उसे प्यार करे और उसकी रिस्पेक्ट करे। पर महज 22 साल की उम्र में भूमि का वजन 85 किलो हो गया था। सब उसको उसके मोटापे की वजह से चिढ़ाया करते थे। ऐसे ही एक दिन उसके घर पे माँ देखो ना, ये मुझे मोटी सांड पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। मैं सच कह रही हूँ माँ, मैं मार दूंगी इसे। हाँ तो क्या गलत कह दिया? तू है तो मोटी सांडनी। ओहो, बस करो तुसी दोनों, सारा दिन ड्रामे करते रहते हो। इस तरह रोज रोज भूमि के घर उसके मोटापे को लेकर खटपट चलती ही रहती है। वहीं दूसरी ओर आयुष्मान पढ़ाई में शुरू से ही कमजोर होता है और वो अपने पापा खड़क सिंह की दुकान पे काम करने लगता है। उसके पिता को अपने कम पढ़े लिखे बेटे की शादी की चिंता सताने लगती है। तभी एक दिन आयुष्मान के पिता की मुलाकात अपने पुराने दोस्त बाबूराव से होती है। भाई इतने टाइम बाद, क्या हाल है तेरा? अरे बाबा, मैं तो ठीक हूँ, तू बता। रख के हो गया, कोई टेंशन है कि? अरे टेंशन की बात तो है ही। अरे बाबा, एक बेटी का बाप जो हूँ, मुझे उसकी शादी की बहुत चिंता रहती है यार। अरे बेटे की शादी तो मन ने भी करनी है अपनी यार। मैंने सोचू हूँ इस दोस्ती ने रिश्तेदारी में बदलना तो सही रहेगा ने। बावड़ी तरेड़, और इससे बड़ी क्या बात होगी। और फिर एक दिन आयुष्मान और भूमि की शादी के सिलसिले में दोनों परिवारों की मुलाकात होती है और सब लोग इस रिश्ते से बेहद खुश होते हैं। पर आयुष्मान और उसकी माँ बिंदिया को भूमि के मोटापे से प्रॉब्लम होती है। वो भूमि को देख के बुरा सा मुंह बना लेते हैं। और जब आयुष्मान का परिवार अपने घर पहुंचता है तब साइज देखा है उसका, कितनी मोटी है। हाँ, तू बड़ा 30 मार खा हो रहे हैं। अपने आप ने देखे कटरीना कैफ के सपने देखे जावेगी नहीं उसे। जी सही कह रहा है आयुष्मान, ज्यादा ही हो रहा है आपका। मुझे भी पसंद नहीं है ये मोटी। आखिर मैं पूछती हूँ कि कमी ही क्या है हमारे लड़के में जो इस गॉडजिला से इसकी शादी करवाए। अरे मर्द की जुबान है, शादी तो होके ही रहेगी। यो 10वीं फेल बेटी का फूफा। अरे बाबे कौन है तने? टीचर है, टीचर। इस तरह खड़क सिंह के आगे आयुष्मान और उसकी बीवी बिंदिया की एक नहीं चलती। इस तरह वो दोनों खड़क सिंह की बात मान ही लेते हैं और फिर कुछ दिनों बाद गोल मटोल भूमि की शादी नक चढ़े आयुष्मान के साथ धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद एक सुबह, अरे ओ बहू, झाड़ू लगा दी हो तो मेरे लिए खाना भी ले आ। अभी लाई सासू माँ। पैरों में फेविकॉल चिपका है क्या? तब से उसी जगह चिपकी है। अरे जल्दी जा और जाके खाना लेके आ। ये लीजिए खाना सासू माँ। हाय हाय, मैं तो थक ही गई। अरे बहू, वही तो, तू जितनी है मोटी, काम में है उतनी खोटी। मोटापे के कारण भूमि घर के कामों को धीरे धीरे करती है, जिसके कारण उसकी सास को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे चिढ़ती रहती है। वहीं दूसरी ओर उसका पति आयुष्मान उसे अपनी बीवी के रूप में अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाता। एक दिन वो भूमि को पास की मार्केट में लेकर जा रहा होता है। तभी उसका दोस्त उसे देख लेता है। आयुष्मान अपने दोस्त से बहुत छुपता है और भूमि को मार्केट में अकेला छोड़कर अपने दोस्त के पास जाता है। और भाई कहाँ जा रहा है मोटी भाभी के साथ? यार तू उसे भाभी भाभी मत बोल, वो मोटी हिप्पो बेबी एलिफेंट मेरे पिताजी ने मेरे पल्ले बांध दी। अरे यार कैसी बातें कर रहा है, तेरी बीवी है यार वो। तू ना अपना मुंह बंद कर ले। तेरे को पता है कितनी शर्म आती है मेरे को उसको अपनी बीवी बोलने में। मेरा मन तो करता है उस मोटे को मैं भैंसों के मेले में छोड़ के भाग आऊं बस, तो कोई ना कोई तो उसको भैंस समझ के ले ही जाएगा अपने साथ। तभी भूमि
चुपके से आयुष्मान की सारी बातें सुन लेती है और उसका मन दुखी हो जाता है। साथ ही उसे आयुष्मान के द्वारा उसके मोटापे का मजाक उड़ाने पर बड़ी तेज गुस्सा आता है। वो आयुष्मान के पास जाती है और उसे खिंचा के चांटा लगा देती है और तभी आयुष्मान बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पति पर हाथ उठाने की? पति? कैसा पति? हाँ, वो जो भरे बाजार में सबके सामने मेरी बेइज्जती करे, अपने दोस्त के सामने मेरी बुराई करे। तमाशा मत बनाओ और घर चलो। तमाशा तो अब बन ही गया है आयुष्मान। क्या कह रहे थे तुम? मुझे छोड़ना चाहते हो? इंसल्ट फील होती है तुम्हें मेरे साथ? हाँ होती है। अपने पापा की वजह से तुझसे शादी की मैंने मोटी। अब यहाँ तूने जो ड्रामा किया है ना, अब तो तुझे पक्का छोड़ दूंगा मैं। अरे तुम क्या मुझे छोड़ोगे? मैं खुद तुम्हारे साथ एक पल नहीं रहना चाहती। कान खोल के सुन लीजिए, I just want to divorce with you। इस तरह दोनों के बीच काफी बहस होती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर वालों के समझाने पर भी वो नहीं मानते और डाइवोर्स फाइल करवा देते हैं। डाइवोर्स पर कोर्ट उन्हें 6 महीने एक साथ एक ही घर में रहने के लिए ऑर्डर देता है और भूमि वापस अपने ससुराल आ जाती है। कुछ दिन तक सब अच्छा चलता है और एक दिन अचानक एक फोन आता है। विंध्या फोन उठाती है। हेलो, कौन? हेलो जी, आयुष्मान का एक्सीडेंट हो गया है और वो सिटी हॉस्पिटल में है, आप जल्दी आ जाइए। अजी सुनते हो? जल्दी आइए। अरे कहाँ हो? क्या हुआ माँ जी? आप इतना घबरा क्यों रही हैं? पिताजी घर पर नहीं है, आप मुझे बताइए। अरे मेरे आयुष्मान का एक्सीडेंट हो गया। क्या कहा आपने? कुछ नहीं होगा उन्हें माँ जी, आप हिम्मत रखिए, मैं हूँ ना आपके पास माँ जी। भूमि अपनी सास बिंदिया को संभालती है और वो दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद आयुष्मान ठीक तो हो जाता है, पर उसके परिवार की आर्थिक हालात बहुत खराब हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनकी दुकान भी बिक जाती है। आयुष्मान बेरोजगार हो जाता है और उसके ससुर की तबीयत भी दिन पर दिन बिगड़ती ही जाती है। अब भूमि अपनी टीचर की जॉब से ही घर चलाती है और सबका बहुत ध्यान रखती है। आयुष्मान को भूमि के गुणों से प्यार होने लगता है और फिर एक दिन, भूमि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ आयुष्मान? कहिए, क्या कहना चाहते हैं? भूमि, वो हाँ हाँ जल्दी बोलिए ना, मुझे और भी काम है। I love you। ओहो, आप इतना भी नहीं बोल पाए। I love you too always आयुष्मान। मैं तो हमेशा से ही आपको चाहती थी, पर तुमने हर बार मेरे मोटापे का मजाक बनाया। अरे भूमि यार, वो सॉरी यार, प्लीज माफ कर देना यार, मैं समझ नहीं पाया तेरे को और बेकार में तेरे को मोटी वोटी बोलता था। वो दिल से सॉरी यार, मतलब तू ना बस मेरे को माफ कर दे यार बस। इस तरह आयुष्मान को अपनी गोल मटोल मोटी बीवी से प्यार हो जाता है और वो उसे प्यार से गले लगा लेता है। साथ ही अपने गुणों से भूमि अपनी सास बिंदिया का भी दिल जीत लेती है। अब परिवार में सभी को समझ आ जाता है कि बेशक भूमि मोटी है, पर वो बहुत गुणवान है। इस तरह सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।